नमस्कार साथियों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने आजकल जो है एक नई विवाद को जन्म दी है। वे जो हैं सीबीएसई के द्वारा जो हमारे न्यू शिक्षा नीति है उसमें त्रिभाषा का एक फॉर्मूला है। जब ये तमिलनाडु में लागू करने के बारी आया तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो है स्टालिन ने इसे सख्त खिलाफ कहा। तमिलनाडु में पहले से ही दो भाषीय चल रहा है, तमिल लैंग्वेज और अंग्रेजी। लेकिन एक अदर लैंग्वेज की जब न्यू शिक्षा नीति में जब बात किया गया वहाँ लागू करने के लिए, तो इसको वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन ने इसे हिंदी थोपने को लेकर हमलावर हो गए, और जिससे आपको सेंट्रल और स्टेट दोनों आमने सामने खड़ा हो गया। ये पहली बार नहीं है जब स्टालिन इस तरह से हिंदी के खिलाफ हुए हैं। पूरे तमिलनाडु को अगर इतिहास देखा जाए तो शुरू से ही वहाँ देश की आज़ादी के पहले ही हिंदी का वे लोग खिलाफ रहे हैं। इसका जब शुरुआत होता है 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में जब वहाँ वहाँ हिंदी को लिए प्रचार किया जाता है, तो वहाँ के जो कुछ नेता रहता है वो हिंदी के विरुद्ध आ जाते हैं, और वे अपने भाषा और अपने संस्कृति के रक्षा के लिए उनका तर्क है जो यहाँ अगर हिंदी को यहाँ पर लाया जाए तो हमारी भाषा जो तमिल भाषा है, हमारा संस्कृति ये प्रभावित हो जाएगा। और इस तरह से फिर से एक तरह से प्रयास किया गया हिंदी के खिलाफ। लेकिन न्यू शिक्षा नीति में जो त्रिभाषा लैंग्वेज है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहीं नहीं कहा गया है जो आप दो लैंग्वेज के अलावा तीसरा लैंग्वेज जो है वो आपको हिंदी ही लेना है। आप हिंदी के जगह कोई और लैंग्वेज भी ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए जो तमिलनाडु में तमिल है और अंग्रेजी है, एक अन्य भाषा के रूप में आप तेलुगु भी ले सकते हैं, आप बंगला भी ले सकते हैं और मराठी भी ले सकते हैं। इसी के लिए आपको शिक्षा मंत्री जो थे धर्मेंद्र प्रधान ने, उन्होंने स्टालिन के इस बात को, जो उनका स्टेटमेंट है, जो उनका कहना है जो हिंदी यहाँ थोपा जा रहा है, उस पर ये कहे जो ये पूरी तरह से गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका अब जो स्टालिन इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं, वो हिंदी के एकदम सख्त खिलाफ क्यों हो गए, इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे एक राजनीतिक कारण ये है कि अभी वर्तमान तमिलनाडु में जो डीएमके के बाद जो सेकेंड पोजीशन पर जो पार्टी है वो बीजेपी बन गया। अब बीजेपी इधर लगातार जो है चुनाव जीत रहा है, इसको स्टालिन को एक चिंता का विषय बना हुआ है, और उसके लिए एक वैचारिक लड़ाई जो बीजेपी के खिलाफ जो उन्होंने खोला है, जिस पर बीजेपी बैकफुट पर हो जाए, वो भाषा की लड़ाई वहाँ पर ही तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। और वो अपनी अपनी जो पहचान है, पहचान की जो राजनीति जो स्टालिन करना चाहता है, जिसमें बीजेपी पूरी तरह से फंस जाए, और वो एक तरह से पूरी तरह से हिंदी के खिलाफ बात कर रहे हैं। और उसमें तीसरी विवाद ये है जो एक परिसीमन की एक समस्या है जो आज आपको परिसीमन लागू होने वाला है। इसमें तमिलनाडु और पूरे दक्षिण भारत राज्य को ये कहना है जो परिसीमन का जो वर्तमान जनसंख्या से अगर इसको परिसीमन किया जाए तो इसमें दक्षिण राज्य जो है उसको लोकसभा सीट का घाटा होगा। जैसे अभी वर्तमान में आपको उत्तर प्रदेश का जनसंख्या 23 से 24 करोड़ है, और वहाँ पर जो है वहाँ पर 80 लोकसभा है। एक लोकसभा जो है 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं पर आपको तमिलनाडु का जनसंख्या 8 करोड़ है और 39 लोकसभा है, तो एक लोकसभा 20 लाख का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर ये वर्तमान जनसंख्या से अगर परिसीमन किया जाए तो इससे दक्षिण राज्यों को घाटा होगा, उनका ये तर्क है। इस पर आपको गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं जे परिसीमन में न्यू परिसीमन में दक्षिण राज्य का एक भी सीट नहीं घटेगा। इन सब इत्यादि कारण के अलावा आज भाषा जो होता है आपस में जोड़ने का एक माध्यम है। हमारे देश में बहुत सारे लोकल लैंग्वेज हैं, इन सब के अलावा लेकिन हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे राष्ट्रवादी जो विचारक थे, उनका एक सपना था जो पूरे देश में हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में हम माने। क्योंकि किसी भी देश की जो पहचान होता है वो किस लैंग्वेज में बात करेगा। मान लीजिए कोई आपको अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले और कोई तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं, वो दोनों जब आपस में जुड़ेंगे
तो एक भाषा ऐसा रहना चाहिए जो आपस में बात कर सके, तो वो उस रूप में हम हिंदी उचित प्रतीत होता है। तो वर्तमान समय में ये जो विवाद है वो कितना सही है, ये और हिंदी के लेकर हमारा क्या राय है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।